हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कहानीकारी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, सूर्य नारायण। तो कहानी कुछ इस तरह है कि कलेक्टर साहब नारायण जी, जो हाल ही में रिटायर हुए थे, उन्होंने जिस जगह से रिटायर हुए उसी शहर में, क्योंकि वो शहर उन्हें बहुत भा गया था, बाहर ही एक फार्म हाउस खरीदा था, वहीं अपना घर बना लिया। नारायण जी और उनकी पत्नी वहाँ रहने लगे। बच्चे सेटल्ड थे, सभी अपने अपने जगह पे कहीं नौकरी करने लग गए थे। नारायण जी वहीं रहने लगे और बागवानी का बहुत शौक था, तो अपने फार्म हाउस में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फल के वृक्ष रोपे थे कभी, जो अब फलदार हो गए थे, बड़े हो गए थे और उनमें फल भी लगते थे जब उनके मौसम आते थे। गर्मियों का मौसम था और बगीचे के आम के वृक्ष आम से लदे हुए थे। सुबह सुबह नारायण बाबू बाहर निकले, बालकनी में बैठे और उन्होंने देखा कि बाहर कोई एक लड़का झांका ताकी कर रहा है। नारायण जी ने सोचा, क्या बात है, कोई चोरी चकारी के इरादे में तो नहीं है। उन्होंने उसे आवाज लगाई, ओए इधर। बस वो लड़का तो डर गया और वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह अपनी चाय का कप लेके नारायण बाबू फिर बालकनी में आए। पहले माले से दिख रहा था गेट के बाहर फिर वही लड़का, वही ऐसी ही झांका ताकी कर रहा था। अब नारायण बाबू ने अपने माली से कहा, देखो जरा वो बाहर एक लड़का है, उसे बुला लाओ। वो माली गया और उस लड़के का हाथ पकड़ के खींचता हुआ ले आया। लड़के की इच्छा नहीं थी आने की, लेकिन माली ने जोर से पकड़ रखा था। नारायण बाबू नीचे आए, अपने गार्डन पर बैठ गए और उससे पूछा, क्या बात है, क्या देखते रहते हो? कई दिनों से देख रहा हूँ, रोज आते हो। लड़का चुपचाप खड़ा था। अच्छा ये बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा, सूर्या। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 7वीं में हूँ। अच्छा। फिर बोला, पर अब आगे नहीं पढ़ूंगा। क्यों? माँ कहती है पैसे नहीं। अच्छा, यहाँ क्यों आते हो? लड़का थोड़ा सा कुचाया, अरे बोलो, आम चाहिए क्या? तो लड़का हाँ बोला, कहने लगा, ऐसे गर्दन हिलाई। तो नारायण बाबू ने कहा, अच्छा, आम तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन सारे नहीं तोड़ लेना। लड़का थोड़ा सा खुल गया और कहने लगा कि नहीं नहीं, थोड़े से ही लूंगा, आपको भी दूंगा। तो नारायण जी हंस पड़े, अच्छा तो ठीक है, तुम्हें टोकरी लाकर देता हूँ, थोड़े से तुम लेना और थोड़े मुझे दे देना, ठीक है? रोज के ही लेना, ज्यादा नहीं। हाँ बस 7-8 ही तोड़ूंगा, कुछ माँ को दूंगा। तो नारायण बाबू ने पूछा, अच्छा माँ भी है, और कौन कौन है घर में? माँ है, बाबूजी हैं। क्या काम करते हैं? दोनों ईंट के भट्टे पे जाते हैं। अच्छा, रहते कहाँ? पास ही में झोपड़ा है। और माँ अच्छी है मेरी, और बाबूजी वो तो ईंट के भट्टे पे जाते हैं और शाम को दारू पी के पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा, तो इसीलिए पैसे नहीं है क्या फीस के? अच्छा तो ठीक है, एक काम करता हूँ, पढ़ना चाहते हो क्या? हाँ बाबूजी, अव्वल आता हूँ कक्षा में। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे लिए फल तोड़ दिया करो और मैं तुम्हें तुम्हारी फीस के पैसे भर दूंगा, फिर पढ़ोगे आगे? जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, जा आम तोड़ ले। नारायण बाबू की पत्नी बाहर आ गई। लड़का आम तोड़ने चला गया। उन्होंने कहा, अजीब है, अरे आम तोड़वा के फीस के पैसे क्यों देंगे, यूं ही दे देते। कितना लगता होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो नारायण बाबू बोले कि नहीं, जब मुफ्त में मिलता है ना पैसा, तो उसकी कद्र नहीं होती। ये इसकी मेहनत की कमाई रहेंगे तो देखना कद्र करेगा। बस फिर क्या था,
ये सिलसिला चल पड़ा। वो लड़का रोज आता, आम तोड़ता, बाबूजी उसके आम रख लेते और उनसे बोलते ठीक है अब तेरी अम्मा को भेज देना, पैसे तो उसी को दूंगा, तेरे हाथ में नहीं दूंगा, तेरी फीस की ही पैसे दूंगा जी। कुछ दिन बाद उसकी माँ भी आई। नारायण बाबू ने उन्हें पैसे दिए और उसकी फीस भर गई। लड़का स्कूल जाने लगा। ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे लड़का उनके जब घर आता तो फल तोड़ने के साथ साथ बागवानी में भी मदद करने लगा। वो उससे कुछ ना कुछ काम करवाते रहते, कभी गुड़ाई करवाते, कभी खरपतवार हटवाते, कभी खाद डलवाते। और लड़का रोज आता था, उसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी और आके ये भी बताता कि मैंने क्या पढ़ा, आज स्कूल में क्या हुआ। इस तरीके से वर्षों बीतते चले गए और लड़का 12वीं पास हो गया। अब एक दिन उसने कहा कि बाबूजी मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है। तो नारायण बाबू कहने लगे अच्छा और पैसे वैसे चाहिए क्या? नहीं बाबूजी, अव्वल आया था ना तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही है। अच्छा तो कहाँ लेना है? बाबूजी कृषि विश्वविद्यालय में, मैंने उसकी परीक्षा भी पास कर ली है और बहुत ही कम पैसे मुझे देने पड़ेंगे। नारायण बाबू को खुशी हुई। कृषि विश्वविद्यालय क्यों जाएगा? बाबूजी आपने जो खेती बाड़ी सिखाई तो मुझे इन पौधों से प्यार हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगा, इसकी पढ़ाई करूंगा। और वो लड़का सूर्या कृषि विश्वविद्यालय चला गया, पढ़ने लगा। और पता है वहां जब पढ़ता तो नारायण बाबू को नए नए पौधे लेके आता उनके लिए, हाइब्रिड कोई नई किस्म के, और उनको बताता कि ये इस किस्म का है, ये नया है, इसमें ऐसा है, इसमें उसमें ही कम सालों में ही फल लगने लगते हैं। और वो पौधे लाता और जगह जगह नारायण बाबू की जो फार्म हाउस था उसको उसने एक सुंदर सी फलों की बगिया में बदल दिया। इस तरह वक्त बीतता गया। धीरे धीरे थोड़ा सा उसका आना भी कम हो गया, पर नारायण बाबू को कोई तकलीफ नहीं थी। वो जब भी आता घंटों दोनों बातें करते। एक दिन एक गाड़ी नारायण बाबू के घर के आगे आके रुकी। गाड़ी पर एक तख्ती लगी हुई थी, तख्ती पे लिखा था कलेक्टर। एक ड्राइवर उतरा और उसने नारायण बाबू को एक कार्ड दिया। उस कार्ड में लिखा था, कुछ संदेश था कि रिटायर्ड IAS अफसर्स का सम्मान किया जाना है, जिसमें उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। नारायण बाबू खुश भी हुए और उन्होंने सोचा इतने वर्षों बाद IAS अफसर हो भी सकता है, किसी को याद आ गई होगी भाई हमारी। तो बस उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तैयार होने के लिए। ड्राइवर बोला साहब गाड़ी आपके लिए भेजी गई है। अब तो नारायण बाबू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। गाड़ी भेजी है मेरे लिए कलेक्टर ने? अच्छा, तैयार हो गए, सूटेड बूटेड। दोनों तैयार होके गाड़ी में बैठे वहां पहुंचे। बहुत सारे लोग फूल की मालाएं लिए हुए थे। कई लोग खड़े थे कलेक्टर ऑफिस के सामने। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हो रहा था, जैसे सब उनके लिए पहले से तैयार खड़े हों कि बस वो आएंगे और उनका स्वागत करना है। एक व्यक्ति आके उन्हें कलेक्टर ऑफिस की तरफ ले गया। आश्चर्य से भरे हुए थे, इतना सम्मान, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे बहुत से लोग रिटायर होते हैं भाई, और अब तो बहुत वर्ष हो गए। अंदर गए, दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं? उनकी और उनकी पत्नी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है दीवार पे, और टेबल पर लिखा था सूर्य नारायण कलेक्टर। एक हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ व्यक्ति पीठ किए हुए खड़ा था। उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, और वो लड़का जब टर्न हुआ उनकी तरफ और उनके पैरों पर गिर पड़ा, कहने लगा। नारायण जी बोले सूर्या तुम? जी बाबूजी, आज आपके आशीर्वाद से अब मैं सूर्य नारायण
यहाँ का कलेक्टर बन चुका हूँ और ये कुर्सी आप ही की दी हुई है। अश्रुधारा दोनों तरफ से बह रही थी। इतनी खुशी और इतना सम्मान उन्हें लगा, जैसे न जाने उन्हें ईश्वर ने कौन सा आशीर्वाद दिया। उनकी पत्नी बहुत बहुत खुश थी। सूर्या, तुमने हमारा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। और उन्होंने कहा, अरे और सूर्या, तुम सूर्य नारायण कब बन गए? बोले, बाबूजी, यह जन्म मुझे आप ही ने दिया है, अब मैं सूर्य नारायण हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी कहानी, लेकिन बहुत कुछ हमें सिखाती है। जैसे कि जब किसी चीज़ को हम मोल लेते हैं तो उसकी कद्र होती है। दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए और मेहनत का फल ज़रूर निखर के आता है। यदि आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसे इस प्रकार आपकी कोई मदद मिले और वो अपने जीवन में सफल हो जाए, तो अवश्य कीजिएगा। जैसे भी आप मदद कर सकते हो ज़रूर कीजिए। और याद रखिए, जो नारायण बाबू ने कहा था, जब इंसान कमाता है तो कद्र करता है। तो इस प्रकार से ही मदद करना ठीक है। भिक्षा कभी काम नहीं आती। मदद कीजिए, ज़रूर कीजिए, खुश कीजिए, रहिए और बहुत से सूर्य नारायण बनाइए। धन्यवाद।